वालेकुम प्यारे वर्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। जहाँ रहें खुश आबाद रहें, अल्लाह पाक हमेशा आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन सुबह आमीन। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। माशाल्लाह से आज धूप बहुत अच्छी निकली है और लाइट भी हमारी कल रात को बन गई थी, मोटर भी चली है और ये सारी तरह किया है। ये देखें मेरा काम जो है ना शुरू हो गया है। एक दीवार की ये जो है ना प्लस्तर हो गया है, अब उधर दूसरी दीवार उधर कर रही है। तो मैंने जो है ना सालन वगैरह बना लिया, अभी आटा भी गूंदा हुआ है और बनाती हूँ रोटियाँ। तो देखें माशाल्लाह से काम शुरू हो रहा है घर का। तो तकरीबन 3-4 रोज़ तक, रमज़ान शरीफ को भी 5-6 रोज़ दे रहे हैं, तो मेरा ये काम भी मुकम्मल हो जाएगा। फिर ईद के बाद देखेंगे इंशाल्लाह जो भी होगा। तो आप बहन भाइयों ने मेरी सपोर्ट करनी है और मेरे चैनल को वॉच करना है। और अभी बनाती हूँ रोटियाँ। दो दफ़ा चाय बना चुकी हूँ, अब रोटियाँ बनाती हूँ। एक का टाइम होने वाला है, बेचारे वो भी भूखे खड़े हुए हैं और मैं भी सुबह से नाश्ता सर्व किया है। तो जो है ना बाकी तमाम बहन भाइयों के बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, वो मैं आपको खाना बना के भाई लोगों को खिला के बाद में आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगी। अभी पका रही हूँ, बना रही हूँ रोटियाँ और जो है ना काम कर रहे हैं। बस अजान ही जो है होगी और जो है ना खाना भी तैयार हो जाएगा। तो अभी सालन भी मैंने बना लिया है, अभी आपको दिखाती हूँ। सालन मैंने बनाया है चिकन और जो है ना आलू का सालन, वो भी मैंने बना लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से सालन भी बना हुआ है और अभी खाना खाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना फिर चाय बनाऊंगी। चाय बना रही हूँ, खाना वगैरह खा लिया। खाने के बाद भी एक दफ़ा चाय बना चुकी हूँ, अब आखिरी दफ़ा चाय बना रही हूँ। खाने के बाद 2 दफ़ा चाय और खाने से पहले 2 दफ़ा चाय, 4 दफ़ा चाय, 1 दफ़ा खाना। दो मिस्त्री नहीं, एक मिस्त्री और एक मजदूर लगाया हुआ है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेचारे सारा दिन मेहनत करते हैं। तो अभी चाय उनको पिलाती हूँ, फिर उनका भी असर के अजान के वक्त जो है ना टाइम ख़त्म हो जाता है, फिर वो भी चले जाएंगे। आपको पता है मैं भी अकेली हूँ ना, होती हूँ तो सारा दिन खाना वगैरह, बर्तन, घर का काम, चाय, रोटी, पानी, तो मैं भी थक जाती हूँ। तो अभी असर की अजान होने वाली है, हो रही है मेरी माशाल्लाह से। अभी उनके लिए चाय बनाती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे वीडियो शेयर करूंगी। चलो। तो अभी जो है ना मैं यहाँ पे गाँव में आई हुई हूँ। तो ये देखे जो है ना गंदम की सीटियाँ काफ़ी निकली हुई हैं, अभी निकल रही हैं, ये देखिए। तो मैंने सोचा कि आपके बहन भाइयों के बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, तो आपके जवाब दे दूं। तो सबसे पहले तो बात ये है कि कुछ मेरे बहन भाइयों के कमेंट्स आए हुए थे। कुछ मेरे बहन भाई बहुत अच्छे हैं जो मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं और दुआ भी मुझे देते हैं कि माशाल्लाह आपकी अच्छी वीडियो होती है, आपका घर बन रहा है, आपका ये है वो है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज़्यादातर मेरा घर नहीं बन रहा लोगों की तरह, जो कोठिया वगैरह, मार्बल, चिप्स वगैरह होती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर की छत है, मुझे यही काफ़ी है। कहते हैं ना जो घर कच्चा भी होता है ना, घरों का घर घर होता है। तो मुझे लाख अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि मुझे अल्लाह पाक ने साथ के ऊपर छत दिया है और इतना मेरा घर जो है ना बन गया है और बन भी रहा है। तो मैं ये कमेंट्स का जवाब देना चाहती हूँ कि एक जो है ना एस के नाम से, पता नहीं सिस्टर है मेरे ख्याल में, वो पहले भी काफ़ी अर्से से मुझे कमेंट्स कर रही थी, फिर मैंने उनको जवाब दिया था, फिर कितने ऐसे फिर उन्होंने नहीं किए, फिर अब जो है ना दोबारा आए दिन वो मुझे ऐसे कमेंट्स करती हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बात करना चाहती हूँ कि आप जो भी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या कोई इदारे में काम करती हैं या जो भी करती हैं, जो जिन लोगों की भी आप हेल्प करती हैं, आप उनकी हेल्प करें। मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, ना ही आपने मुझे कोई हेल्प की है। तो आप इतने हक से आकर मुझे कमेंट्स करती है हर दूसरे रोज़ के, ये इनकी ज़मीनें हैं, ये गरीब नहीं है, ये इनके बच्चे नहीं हैं, ये फ़लाँ फ़लाँ नहीं है, ये फ़लाँ फ़लाँ नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने, अगर मेरे बच्चे नहीं हैं तो इसका क्या मतलब है हम खाते पीते नहीं हैं? हम 2 मियाँ बीवी हैं, मेरी सास ससुर भी हैं। कभी वो अपनी बेटियों के पास चली जाती हैं, लेकिन फिर तो यहाँ रहती है ना, हर वक्त तो यहाँ रहती है। आपको पता है बेटियाँ और जो दामाद होती है ना, हर वक्त वो जो है ना उनका ख्याल
ख्याल नहीं रखते। आखिरकार एक न एक दिन उनको अपने जो है ना औलाद बेटे याद आते हैं, वो हमारे साथ ही रहती हैं। वो भी है, दुख सुख भी होता है, हम खाते हैं, हमारी भी ज़रूरतें होती है, हमें दुख तकलीफ भी होती है। हम खाना नहीं खाते, कपड़े नहीं पहनते, कुछ भी नहीं करते, सोते जागते कुछ भी नहीं करते, तो हमारी ज़रूरतें नहीं होती। बात ये है। और दूसरी बात ये है कि हमारी ज़मीन है आप सबके सामने, मैंने शुरू दिन से सबको बताया हुआ था कि मेरे हमारी एक एक कनाल ज़मीन की थी, वो भी हमारे नाम पे नहीं है, हमारी चाचू की है, जो है ना मेरे ससुर जी के सुतेले भाई, तो नाम उनके है। उन्होंने हमें जहाँ विरासत आई हुई है, उन्होंने हमें जहाँ पे जगह भी बनवा के उन्होंने कहा कि आप बैठें, तो एक एक कनाल उन्होंने हमें ज़मीन दी जहाँ पे मैं जगह बनवा रही हूँ, और मेरी सासू माँ ने भी एक कमरा बनवाया हुआ है। तो बाकी आप सबके सामने आए, तो आप मेरी बहन जो भी हैं, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आप जो है ना मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे और हमें जीने दे सुख के, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा हम मेहनत करते हैं। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई थी, तो मैं इतने जानवर पालती थी, मेरे 3-4 बकरियाँ थीं, और मेरी एक इतनी सी, मैंने उस वक्त इतना सस्ता दौर जब था, तो 20,000 की मैंने जो है ना गाय का बच्चा लिया था, जो बछड़े होते हैं, बच्ची ली होती है, वो ली थी। तो उस जहाँ आके शादी जब मेरी हुई थी ना, तो वहाँ पे भी मैं अपने माँ बाप के घर भी मैं कपास चुनती थी, बकरियों के घास काटती थी। तो यहाँ आके जब मेरी शादी होगी, तो वो जो है ना मेरी गाय बन गई, जो बच्ची थी। फिर उसके 3-4 बच्चे हुए थे, फिर मेरी बकरियाँ थी, वो भी मैं एक एक बकरा बेचती थी। तो सारी मैं जमा पूंजी हम करके इकट्ठी करके, मेरे शोहर पहले जो है ट्रैक्टर ट्राली चलाते थे, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद जो है ना इन्होंने अपना रेढ़ा शुरू कर दिया, हमने सब्ज़ी का, हर किसी को पता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब इन्होंने मेरे शोहर ने रेढ़ा लगाया था, तो उस वक्त सब्जियाँ भी बहुत जो है ना सस्ती थी, और पेट्रोल भी इतना महंगा नहीं था। 3-4 हज़ार मेरे शोहर जो है ना घर घर गली गली जाते थे, 3-4 हज़ार कमा के लाते थे, 3-4 हज़ार 5 हज़ार कमा के लाते थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने जमा पूंजी वो भी इकट्ठी की हुई थी, और हमने रोड पे वो जो है ना 2 मरले हमारी सारी ज़मीन है, वो हमने खरीदी थी। वो भी अभी उसकी 40 नहीं 50 हज़ार उसकी अभी किस्त हमने देनी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो नायक है ना, वो काम नायक जो हमारे नायब होते हैं उधर है हमारे साथ ही, वो ठीक है, अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे शोहर को, दिलदार भाई, जब आपके पास पैसे आ जाए तो आप हमें दे देना, और दुकान अपनी शॉप वगैरह बनवा लेना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब चौक भी आबाद हो रहा है, वहाँ पे दुकानें वगैरह बन रही हैं, तो हम भी इंशाल्लाह बनवाएंगे। बाकी जो है ना आप जिनको दे रही हैं ना, हेल्प कर रही हैं ना, तो आप उनको करें। आपको अगर मैं एक एक यूट्यूब के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में बता दूं ना, तो फिर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर आप कहते हैं कि ये झूठ बोलती है, ये उनसे जलती है, या ये करती है, जो वो करती है। आपको पता है, जो आप जिन लोगों की मदद कर रही हैं, जिनको 40-40 लाख की गाड़ियाँ लेके दे रही हैं, जिनको आपने जो है ना कोठियाँ बनवा के दी हैं, जिनको आप जो गरीबों के नाम पर वो पैसा खा रही है, कह रहे हैं हमने गरीबों के घर बनवाने हैं, हमने गरीबों की शादी करनी है, हमने ये करना है, वो करना है। आपको पता है उनकी एक एक मुरब्बा ज़मीन है, तो आपको पता है। हाँ, ये बात है। तो आप बरादरी वाले तो जो कुछ है हमसे जलते हैं, सड़ते हैं, जो भी करते हैं, वो हमें शादियों पे क्यों नहीं बुलाते? आपको पता है, इसलिए नहीं बुलाते कि कहीं हम तीनों बहनों के वाहिद दुश्मन आप तो बन गए हैं, इसीलिए नहीं बुलाते। क्योंकि कहते हैं कि इनके थोड़े थोड़े चैनल इन्होंने बनाए हुए हैं, अगर इन्होंने आके हमारे साथ वीडियो बना ली तो इनके चैनल भी ग्रो कर जाएंगे, और इनकी वीडियो भी 10,000 30,000 पे चली जाएगी, तो ये तो हमारी तरह हो जाएंगे, हमारी तरह के हो जाएंगे। तो इस वजह से बरादरी वाले के छोड़े हमने, इसलिए दफ़ा कर दिया, किसी की हम बात भी नहीं करते, जो सो हैं अपने घर में है। बाकी जो है ना आप हमें मुझे ऐसे कमेंट्स ना किया करें। मैं आज हमजा बेटा से कहूँगी कि आपको जो है ना वो ब्लैक लिस्ट में डाल दे, आपके कमेंट्स जो भी है, लेकिन मुझे तो नहीं करना आता। मैं हमजा बेटा मुझे पढ़ के सुनाता है, मेरा भांजा है, अल्लाह पाक को उसको सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी दे। और दूसरा एक कमेंट्स वो आया था, वो भी पता नहीं बहन है या बाजी है या कोई भी है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझे कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने ये कहा है कि आपकी सिस्टर आप जो है ना इतनी गरीब नहीं हैं, आप घर बनवा रही हैं, ठीक है, सही है, आपसे ज़्यादा आपकी बहन जो है ना तस्लीम, वो गरीब है। तो उसको देखिए, आपने कभी अपने चैनल में कहा है कि आप उसकी हेल्प करें, तो मेरी बात सुने, आप बहन है जो भी है, मेरी बात सुने। अगर मेरे कहने पे आप उनकी हेल्प करती हैं तो ठीक है, मैं कह रही हूँ कि आप उनकी हेल्प करें, तो फिर आप उल्टा कमेंट्स करके कहते हैं कि आप तो मांगने पे आ गए हैं, उल्टा खुद भी मांग रही हैं और दूसरों बहनों को भी बहनों के लिए भी हेल्प मांग रही हैं। अच्छा जी, आप जो है ना बरादरी वाले तो हमें नहीं जीने देते, आप भी हमें जीने दे, हमें कुछ ना कुछ हम गरीब लोगों को भी जीने दे, और हमें काम करने दे अपना। और जो है ना बाकी लोग, मैं कहती हूँ लोग किस
मुझ पे भरोसा करती है ना मेरे बहन भाई, वो मेरे मांगने से पहले, मैं हेल्प की बात भी नहीं करती, वो मेरे मांगने से पहले जो है ना वो मुझे हेल्प भी करती है। अल्लाह पाक उनको बहुत सारी खुशियाँ दे, उनके कारोबार में तरक्कियाँ दे और उनको सेहत जो है ना वाली लंबी ज़िंदगी दे और उनके बच्चों को सलामत रखे। मैं उनके लिए हर वक्त दुआ करती हूँ, जो मेरे लिए मुझे कहने से पहले भी मेरी हेल्प कर देती हैं और उनको इतना मेरे पे यकीन एतबार होता है तो मेरी वो कर देती हैं। बाकी जो है ना आप अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं, आप हमें भी जीने दें और खुद भी सुकून से जिएँ। बाकी जो है ना मैं किसी की और बात नहीं करना चाहती, जो भी है अपने घर में खुश है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। आपने आइंदा मुझे कमेंट्स नहीं करना, अगर किया तो फिर इससे ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी। और दीजिए इजाज़त, तो कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो अल्लाह हाफिज़।